नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और आप देख रहे हैं एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स। एमपी फाइल्स में आज हम मध्य प्रदेश की राजनीति से इतर बात करने वाले हैं, उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। और ये मुद्दा है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई वो घटना जिसने 27 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है और मरने वालों में एक शख्स का ताल्लुक अपने मध्य प्रदेश से है। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सुशील जो अपने परिवार के साथ गए हुए थे कश्मीर में, और पहलगाम में जब ये आतंकी हमला हुआ तो इन्हें भी निशाना बनाते हुए आतंकवादियों ने उस गोली मारी, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। फिलहाल घर में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। उनका पार्थिव शरीर जो है वो आज देर शाम तक इंदौर आएगा, जिसके बाद यहाँ पे दर्शनों के लिए रखा जाएगा। माना जा रहा है कि कई प्रमुख हस्तियां जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि देने आज यहाँ पे पहुँच सकती है। तैयारियां चल रही हैं सुशील नथानील्स के घर पे। और आपको बता दें कि पहलगाम में जब ये पूरी घटना हुई उसमें खास जो जिक्र बार बार सामने आ रहा है कि किस तरीके से धर्म पूछकर निशाना बनाया गया है लोगों को, उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो लोगों के मन में है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बुकिंग जो है वो अब कैंसिल करवा रहे हैं, जो कश्मीर की उनकी बुकिंग थी उसे कैंसिल करवा रहे हैं। लेकिन इंदौर के लोगों में कितना गुस्सा है इस घटना के बाद से, जिन्होंने अपने ही शहर के एक बाशिंदे को इस कायराना हरकत में खोया है। खासतौर से जो सुशील नथानियल हैं, उनके आसपास के जो तमाम लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि उनके मन में इस घटना को लेकर के, इस कृत्य को लेकर के कितना गुस्सा है। ये बताइए आप, जिस तरीके से वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया है, इस पे क्या कहेंगे? क्या मतलब जो बार बार बात कही जाती थी वो कल सच हो गई? जाति की बात करते हैं लेकिन वहाँ जाति नहीं, वहाँ धर्म पूछ के मारा गया। ये बात सही है। जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर भारत सरकार काफ़ी समय से जा रही थी और अमन चैन भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा धार्मिक कट्टरवाद को फैलाते हुए धर्म के नाम पर जो इस प्रकार की जघन्य हत्याएं लोगों के साथ, एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा हमारे धर्म के साथ की जा रही, धर्म के लोगों के साथ की जा रही, बहुत ही निंदनीय है। हम तो इस मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसी जो भी गतिविधियां जो लोग चला रहे हैं या पाकिस्तान चला रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस प्रकार के जो कैंप उनके द्वारा चला जा रहे हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, उनको टारगेट किया जाए और पुनः एक स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने की एक मंच। कलमा पढ़ने को बोला गया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। नमाज पढ़ने का बोला गया कि पढ़ के बताओ क्या होता है, नहीं पढ़ पाया, मार दिया। हृदय विदारक दुखद घटना है जो कलमा पढ़ने को उन्होंने कहा। अभी तक हम ये देखते थे और सोचते आ रहे थे कि आग पड़ोस में लगी हुई है, दूर लगी हुई है, कश्मीर में लगी हुई है, बांग्लादेश में लगी हुई है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि आग हमारे मोहल्ले तक आ गई है, कल ये आग हमारे घर तक भी आएगी, तो इसीलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज का समय है कि एकजुट होएं और साथ में आपसी सहयोग की भावना बढ़ाएं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि उन्होंने ना जात देखी है, ना पात देखी है, ना कुछ देखा है। तो बस सुशील जी ने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मगर उन्हें कोई क्रिश्चियन से या कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये समझा है कि हिंदू है। सुशील नाम जान के उन्होंने ये समझा है कि हिंदू है और उन्होंने उसको बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट से गन से गोली मारी है। और इस प्रकार दुखद घटना है कि हमारे मोहल्ले का एक एक व्यक्ति आज इतना द्रवित है। भाई साहब जो हमारे सुशील जी थे, उनका पूरे मोहल्ले में इस प्रकार पारिवारिक संबंध थे कि आज मतलब पूरा मोहल्ला एकत्रित हुआ है यहाँ पे। दुख ज्यादा है या गुस्सा ज्यादा है इस घटना को लेकर के, जिस तरीके से मारा है उसे लेकर के? गुस्सा ज़्यादा है, क्योंकि क्या होगा, ये इनका हौसला बुलंद हो चुका है। इनको हौसलों को तोड़ना बहुत जरूरी है और भविष्य में इस तरह का कोई काम ना करे और हमारे हिंदू धर्म के किसको प्रत्येक प्रतीकों का अपने नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए गुस्सा बहुत जरूरी। इनका नस्तानाबूद करना चाहिए, इनके अपने जो पहल है और इनकी जो जमीन से खत्म कर देना चाहिए आतंकवाद को। क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है ये क्या सिर्फ एक घटना है या फिर एक संदेश देने की कोशिश है हिंदुस्तान के लोगों को या फिर धर्म विशेष के लोगों को? ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि आप भी सतर्क हो जाओ और अब पाकिस्तान को गाजा बनाने का समय आ गया है। तो माननीय मोदी जी से निवेदन है कि वो अब एक्शन लें और शाह साहब भी एक्शन लें और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें, तो जिससे लोगों में आक्रोश जो है आज वो थोड़ा सा कम हो। आप बताएं, आप लोग आगे हैं, आप बताएं। कश्मीर आप गए पहले कभी? हाँ, कश्मीर पहले मैं जा चुका हूँ। पहलगाम पे गया था, अमरनाथ तरफ है, तब मैंने देखा भी था। बाकी ये बहुत ही अब की घटना के बाद की घटना के बाद अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब वहाँ पे सेफ्टी को लेकर क्या है,
जो एक सेफ्टी का पॉइंट आया था 370 हटने के बाद, अभी वो जाता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा ये तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान है जो ये करवा रहा है। जिसके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है फिर वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि उनको वहाँ पे वो सिक्योरिटी रखना थी। अगर आप किसी भी टूरिस्ट को, पर्यटक को वहाँ भेज रहे हैं तो उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना था। पहलगाम माना जाता है बेस कैंप एक तरीके से अमरनाथ की यात्रा का। 2 रूट होते हैं, बालटाल पहलगाम क्योंकि आसान रास्ता है, हालांकि लंबा है, लेकिन लोग जहां जाते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले ये पहलगाम में आकर के घुस करके 4 या 5 आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं 27 पर्यटकों को, 2 विदेशी हैं जिनमें से, लेकिन ना इंटेलिजेंस को कोई खबर थी, ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट, न वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को कोई खोज खबर थी। पहलगाम तक आकर के मार के चले गए। ऐसे समय में जब अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, इसी पहलगाम से शुरू होनी है, आपको नहीं लगता ये फेलियर सरकार का भी था? ये फेलियर तो सरकार का भी हो सकता है, पर इसमें साथ साथ में पहलगांव के लिए भी ये संदेश है कि अमरनाथ यात्रा पे भी खतरा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है ये उसका एक शुरुआत है, आगे भी कुछ घटना होने की संभावना हो सकती है। जो ये बातें आ रही हैं कि कलमा पढ़ो, धर्म बताओ, इस तरीके कभी आपने सोचा था कि अपने ही देश में रह करके धर्म देख करके मार दिया जाएगा कोई? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हमारे आसपास में भी हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। हिंदू तो कभी नहीं कहता कि तुम राम राम कहो, हम, मगर मुस्लिम ऐसी हरकत कर सकता है, आतंकवादी हरकत कर सकते हैं, तो ऐसा सोचा भी नहीं था। आप बताएं, कश्मीर जाएंगे आप? इस घटना के बाद से मन में कोई है, मन में सवाल कश्मीर को लेके, सुरक्षा को लेके? आपकी परिवार के लोग जाने देंगे कश्मीर आपको? नहीं, कश्मीर जाने को मतलब सुरक्षा की दृष्टि से तो अभी फिलहाल में तो सेफ नहीं है। बाकी भारत सरकार से ये विनम्र अपील है कि अभी जो भी चूक हुई है सुरक्षा एजेंसी में, जो भी अपनी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी में जो भी चूक हुई है, तो उसको सख्त करना चाहिए। और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी है जो निर्दयी निर्मम, इसको हत्या ही बोलेंगे, ये हत्या जो आतंकवादियों ने की है, तो उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेकर उस आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। घूमने गए थे भाई साहब, आप भी घूमने गए होंगे कई बार? मेरा बेटा गया था, अभी 10-15 दिन पहले आया वहाँ से, कश्मीरी सेम स्पॉट पे। बताइए, उसका फोटो है और व्हाट्सएप पे मैंने बोला उसको, तो पापा बोले हम यहाँ ही गए हुए थे और यही स्पॉट पे फोटो है। लेकिन उस समय हमको वहाँ पे जाके जो, लेकिन लोकल लोगों का एक वो रहता है, समर्थन तो रहता है पर्यटन के हिसाब से, लेकिन उनका एक खुला वो रहता है कि आप यहाँ के किसी भी प्रकार की राजनीतिक और कोई बातें ना करें, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे खुला वो लोग, ये आपके बेटे को भी बताया गया ना कि आप लोग मतलब राजनीति और उसको लेकर आप घूमने आए, सिर्फ घूमें और अपने घूमने का उद्देश्य से काम करें। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये दुकानदारों ने, वहाँ पर लोकल लोगों ने, टैक्सी ड्राइवर और जो लोकल लोग रहते हैं वहाँ पे, उन लोगों ने बिल्कुल खुला बोलते हैं कि आप अगर इस प्रकार से कोई भी हरकत करते हैं, राजनीति के हिसाब से कोई बातचीत, आपको किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं करना है। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ आप आते हो, आपको एक पर्यटक के तौर पर हम यहाँ लेते हैं। बाकी आप किसी प्रकार की बातों करोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बताइए, अपने ही देश में घूमने से अब लोगों को डर लगने लग गया? हाँ, ये तो है कि सुरक्षा की दृष्टि से जब इस प्रकार की हरकतें हमारे देश में ही हम भारी संख्या में होने के बाद जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, तो स्वाभाविक है हर आदमी अपनी जान बचाने की, परिवार के पीछे जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको देखते हुए शायद पर्यटन करने में भी हिचकिचाता है। और इसके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे में जब पाकिस्तान या एक वर्ग विशेष के लोग इस प्रकार की एक धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद की भावना से इस प्रकार की फैला रहे हैं, तो भाईचारे को तोड़ने की भी कोशिश है, ऐसा मान के कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हम भाईचारा बना के रखें और जो छोटी छोटी जातियों में और जातिवाद में हम लोग बटे हुए हैं उस सबको ख़त्म करते हुए हम केवल एक भारतवासी और हिंदू होने के नाते एकता बना के और इन सभी जो असामाजिक गतिविधियाँ चलाते इनके खिलाफ एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। आपको क्या लगता है, ये जो पूरी घटना हुई है इसके बाद आपके मन में, आपके परिवार से भी आपकी बात हुई होगी, कश्मीर को लेकर के क्या परसेप्शन अब बन गया है? मुझे तो नहीं लगता है कि सभी, अभी तो काफी समय से परिवार दुखी भी रहे। तो हम मिलके आए ऐसे लोगों से, छुट्टियां कैंसिल करवा रहे हैं, कश्मीर जा ही नहीं रहे, अब तो अपने टूर कैंसिल करवा दिए। बिल्कुल होंगे ना, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सब अपना परिवार को सेफ करना चाहता है और वो खुद भी सेफ होना चाहता है। क्योंकि इस तरीके की निंदनीय घटनाएं जो घटती है उससे एक परिवार नहीं बिखरता है, समाज के कई परिवार ऐसे हैं जो बिखर जाते हैं और उन्हें ये चीज़ रहती है कि कहीं ये घटना हमारे साथ ना घटे। आज जिस तरीके से हमारे सुशील भाई साहब के साथ में ये हुआ है, आपको लगता है कि जो देश का, भारत का एक जो सामाजिक ताना बाना है, ये हमला उस पर चोट है?
बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं ना कि जाओ आप मोदी जी को बोलो, जाओ आप मोदी जी को बोलो, मोदी को बोलो, मोदी जी को नहीं, मोदी को बोलो, यानी डायरेक्ट तुम एक मैसेज देने की कोशिश। मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब आप मतलब हम जिस मूड में हैं, हम अपना इस पार या उस पार वाला खेल खेलने के तैयार। तो आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी मांग है बिल्कुल उस बार, है। जैसे पहले भी 1-2 बार हुआ सर्जिकल स्ट्राइक, इसे लेके आपके मन में कुछ है, सरकार से बोलना चाहिए? सभी बिल्कुल बोलना चाहेंगे ना हम तो कि इस बार अब तो मोदी जी के साथ में रूस और अमेरिका भी है, तो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। मतलब इस बार पूरा पाकिस्तान जितना भी आतंकवाद है, सबक मिलना चाहिए कि पूरा सबक मिलना चाहिए, बहुत सबको अच्छा सबक मिलना चाहिए। अरे गुस्सा तो लग ही नहीं रहा आपके चेहरे पे, लेकिन हाँ, गुस्सा नहीं, आपके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स की हत्या हुई। ये गुस्सा और दुख दोनों का मिला जुला मिश्रण है। मतलब अभी भी हम सदमे में है, क्योंकि हमने भी हमारे पड़ोसी को खोया है, वो भी इतने अच्छे इंसान को, वो भी बिना किसी रीजन के, कि उनसे नाम पूछा, उनका समय आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। ऐसा सबक सिखाने चाहिए कि उसकी सातों पुश्ते याद रखे, मतलब दोबारा वो ये चीज सोच ही ना पाए कि जो वो कर चुके हैं। और ये क्लियर पाकिस्तान ने करा है, गवर्नमेंट भी जानती है, सब जानते हैं, तो एक्शन लेना चाहिए, अब पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आपने सुना एमपी फाइल्स में आज हमने राजनीति से अलग हट के बात की है, एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे बात की है जो पूरे देश में आज लाखों करोड़ लोगों के दुख की एक बड़ी वजह बन गया है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में दुख है, लोगों में डर है कि अपने ही देश में घूमने से अब उन्हें क्या भविष्य में इस तरीके से जीवन का संकट छा जाएगा। ये तमाम बातें हैं जो लोगों के मन में है, और लोगों के एकजुट होकर के यही बात कह रहे हैं कि समय आ गया है कि जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, उन्हें केंद्र सरकार ऐसा सबक सिखाए कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एमपी फाइल्स में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई घटना के नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।